हमारे भारतीय संस्कृति में महाभारत की गाथा हमेशा अविस्मरणीय रहेगा। भाइयों के बीच इस संघर्ष की गाथा में पांडवों की पत्नी द्रौपदी का एक अहम भूमिका है। महाभारत की कहानी में द्रौपदी का विवाह पांचों पांडवों से हुआ था और उनकी पूरी निष्ठा पांडवों के प्रति ही रही थी। लेकिन मूल महाभारत में द्रौपदी और सूर्यपुत्र कर्ण के बीच प्रेम का प्रसंग नहीं मिलता है। हालांकि कुछ आधुनिक साहित्यिक रचनाओं और टीवी धारावाहिकों में यह दावा किया गया है कि द्रौपदी और कर्ण के बीच प्रेम था, लेकिन यह मूल महाभारत के प्राचीन ग्रंथों में नहीं मिलता। महाभारत के अनुसार द्रौपदी ने स्वयंवर में कर्ण को इसीलिए अस्वीकार किया क्योंकि वह सूत पुत्र था और इसके चलते कर्ण ने द्रौपदी का अपमान भी किया था। चलिए आज हम सुनते हैं क्या सच में द्रौपदी और कर्ण के बीच कुछ संबंध था। तो स्वागत है आप सबको हमारा स्टोरीज ऑफ ड्रीम्स इन दी यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं मजेदार और अनसुनी कहानियों का खजाना। महाभारत की मूल कथा में द्रौपदी और कर्ण के संबंध को लेकर कोई प्रेम का वर्णन नहीं मिलता। द्रौपदी का स्वयंवर एक महत्वपूर्ण घटना है जहां विभिन्न राजकुमार और योद्धा उसकी प्राप्ति के लिए आए थे। कर्ण भी उन लोगों में से एक थे जो द्रौपदी के स्वयंवर में शामिल हुए थे। जब कर्ण ने स्वयंवर में भाग लेने की इच्छा जताई तब द्रौपदी ने उसे सूतपुत्र कहकर अस्वीकार कर दिया। इस अस्वीकृति से कर्ण का अहंकार आहत हुआ और वह इस घटना को जीवन भर नहीं भूल पाया। इस घटना के बाद कर्ण और द्रौपदी के बीच दुश्मनी का एक अंश देखने को मिलता है, लेकिन प्रेम का कोई संकेत नहीं मिलता। महाभारत के युद्ध के दौरान भी कर्ण और द्रौपदी के बीच किसी भी प्रकार का प्रेम संबंध का उल्लेख नहीं मिलता है। कर्ण, जो कि कौरवों की ओर से लड़ रहा था, पांडवों का शत्रु था और इसीलिए वो द्रौपदी के प्रति किसी भी तरह का दयालुता या प्रेम का प्रदर्शन नहीं करता है। विशेष रूप से द्रौपदी के चीरहरण के समय कर्ण ने कुछ अपमानजनक शब्द कहे थे, जो यह दर्शाता है कि उनके बीच कोई सकारात्मक भावनाएं नहीं थी। आधुनिक साहित्यिक रचनाओं और लोकप्रिय मीडिया में कर्ण और द्रौपदी के बीच प्रेम के प्रसंग को काल्पनिक रूप से जोड़ा गया है, लेकिन यह मूल महाभारत के कथा का हिस्सा नहीं है। इसीलिए महाभारत की प्रमाणिक कथा के आधार पर यह कहा जा सकता है कि द्रौपदी का प्रेम केवल पांडवों के प्रति था और कर्ण के साथ उसका कोई प्रेम संबंध नहीं था। महाभारत की कथा में द्रौपदी और कर्ण के संबंधों का कोई प्रेम पूर्ण उल्लेख नहीं है। द्रौपदी और कर्ण के बातचीत और उनके बीच के संबंध अधिकतर संघर्ष और तनाव से भरे हुए हैं। द्रौपदी के स्वयंवर में कर्ण की अस्वीकृति ने उनके बीच एक दूरी और शत्रुता पैदा की, जिसे महाभारत के विभिन्न प्रसंगों में देखा जा सकता है। महाभारत के सबसे विवादास्पद और महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है द्रौपदी का चीरहरण। जब पांडवों अपने सभी अधिकार जुए में हार जाते हैं तो दुर्योधन और कौरवों के द्वारा द्रौपदी को भरे दरबार में बुलाया जाता है। द्रौपदी के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है और दुर्योधन उसे सार्वजनिक रूप से अपमानित करता है। इसी दौरान कर्ण भी उपस्थित होता है और द्रौपदी को अपशब्द भी कहता है। फिर दुशासन द्रौपदी का चीरहरण करता है। कर्ण ने द्रौपदी के चीरहरण के समय उसे कठोर और अपमानजनक शब्द कहे। उसने द्रौपदी को दोषी कहा और सुझाव दिया कि उसके 5 पति होने के कारण वह अपने आप को अकेले एक पुरुष का अधिकार नहीं मान सकती। यह घटना दर्शाती है कि कर्ण के दिल में द्रौपदी के लिए कोई प्रेम नहीं था, बल्कि उसके प्रति गहरा आक्रोश था। महाभारत के युद्ध के दौरान कर्ण और अर्जुन के बीच का संघर्ष महाभारत का एक प्रमुख हिस्सा था। दोनों योद्धाओं के बीच की यह प्रतिद्वंदिता उनके व्यक्तिगत जीवन और उनके साम्राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। द्रौपदी, जो कि अर्जुन की पत्नी थी, उसने हमेशा अर्जुन का समर्थन किया। कर्ण के मृत्यु के समय में जब कर्ण की पहचान पांडवों के भाई के रूप में होती है, तब भी द्रौपदी और कर्ण के बीच किसी भी प्रकार का प्रेम का उल्लेख नहीं है। कुछ आधुनिक साहित्यकारों और लेखकों ने द्रौपदी और कर्ण के बीच एक काल्पनिक प्रेम कहानी का वर्णन किया है। इस कथा का आधार यह है कि यदि समाज और परिस्थितियां भिन्न होती तो द्रौपदी और कर्ण के बीच प्रेम हो सकता था। यह विचार अधिकतर साहित्यिक कल्पना का परिणाम है जो महाभारत की मूल कथा का हिस्सा नहीं है। इस प्रकार की रचनाओं में द्रौपदी को कर्ण के प्रति सहानुभूति और गहरे भावनात्मक संबंध के रूप में दिखाया गया है, लेकिन यह महाभारत के प्राचीन ग्रंथों में नहीं मिलता। सभी बातें विस्तृत में सुनकर हम यह निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि महाभारत की मूल कथा में द्रौपदी और कर्ण के बीच किसी भी प्रकार का प्रेम का उल्लेख नहीं है।
द्रौपदी की वफादारी और प्रेम केवल पांडवों के प्रति था, जबकि कर्ण पांडवों का प्रमुख शत्रु था। उनके बीच के संबंध अधिकतर संघर्ष और कटुता से भरे हुए थे और प्रेम का कोई स्थान नहीं था। आधुनिक साहित्य और मीडिया में द्रौपदी और कर्ण के बीच प्रेम की कल्पना केवल एक साहित्यिक रचना है जो महाभारत की प्राचीन कथा से भिन्न है। मूल कथा में द्रौपदी और कर्ण के बीच कोई प्रेम संबंध नहीं था और इस तरह के प्रसंग केवल बाद की काल्पनिक रचनाओं में ही दिखाए गए हैं।